तालियों का जो एक तराना है वो छेड़ते रहिए समय समय पर, क्योंकि आपकी तालियां ही उत्साह में वृद्धि करेंगी। और बैच अलंकरण कर स्वागत और सम्मान करते हुए श्री महेश श्रीवास्तव जी भी हैं साथ में। स्वागत और सम्मान करते हुए बहुत ही सुंदर क्षण है ये। भारतीय सेवा संस्थान दिल्ली द्वारा भारत श्री सम्मान, समग्र चेतना साहित्यिक संस्थान दिल्ली द्वारा काव्य भूषण सम्मान, तरुणोदय सांस्कृतिक विकास परिषद पूर्णिया बिहार द्वारा साहित्य शिरोमणि सम्मान, सद्भावना साहित्य समिति भोपाल द्वारा कवि शिरोमणि सम्मान, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर द्वारा भारतीय भाषा रत्न साहित्य शिरोमणि सम्मान। तालियां बजती रहनी चाहिए। ये सम्मान डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग की तरफ है, लेकिन इसमें हम सभी का सम्मान ऐसे महान साहित्यकार, कवि, रचनाकार जिनके गीत मात से भी लोग के जीवन में बदलाव आने लगता है, ऐसे गोपाल दास नीरज, निरंतर नीरज। और ये सौभाग्य का विषय है कि ऐसे सभागार में हो रहा है कि जो उनके समकक्ष करीब 7-8 दिन उनसे उम्र में ज्येष्ठ पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, और दोनों साहित्यकार एक साथ अपनी यात्रा को शुरू किया था। राजनीति समाज से होते हुए वो देश के सर्वश्रेष्ठ दुनिया के राजनेता हुए, दिलों पर राज करने वाले, और दूसरे उनके छोटे भाई के रूप में साहित्य के क्षेत्र डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग एक ऐसे कवि हैं बस्ती के जिन्होंने हर विधा में काम किया है। नन्हों मुन्नों का जो संसार है उनकी तीसरी कृति है बाल साहित्य में। उसके पहले डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग ने साहित्य का दस्तावेज और चाशनी उनकी पहली प्रकाशित पुस्तक है, जिसके 6 संस्करण छप चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग के लिए जोरदार तालियां आप बजाएं। पिछली बार जब कार्यक्रम हुआ था, महेश श्रीवास्तव और मैं स्वयं अनुराग श्रीवास्तव और डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग ने हम लोगों ने शपथ लिया था कि यह कार्यक्रम अनवरत चलता रहे। उसी क्रम में यह दूसरा कार्यक्रम है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में कोई भी साहित्य की धारा चलेगी तो उसे बस्ती से होकर गुजरना पड़ेगा, और ये इसकी शुरुआत है। और साहित्य का मेला, साहित्य का उत्सव बस्ती में होगा। और हमारे जो शायर हैं तुम उसे शब्दों के नुमाइश घर में मत ढूंढना, तुम उसे शब्दों के नुमाइश घर में। हर पपिया यहाँ नीरज का पता देता है। ये नीरज है। हमें तो मिल गई आजादी अपनी, हमारा झंडा मेरा तिरंगा यही शान मेरी है। हम जान भी दे देंगे पर
अच्छा यही वतन मेरा है, यही मान मेरी। जी की 9वीं कृति का लोकार्पण हुआ है। अगर ये 9 किताबें उठा करके इनके बच्चों में बांटी जाएं तो प्रत्येक बच्चे को एक एक किताब मिल जाएगी। यानी कि 9 बच्चों के पिताजी हमारे जगमग जी और उनकी 9वीं कृति। अब बस करो दादा। बहुत अच्छा, पिछली बार भी मैं आया था इस कार्यक्रम में। विनोद उपाध्याय जी ने बहुत अच्छा तब भी बोला था, बहुत अच्छा इस बार। समझते हैं क्या कहना, वाह वाह। प्यार की हर कड़ी, समझते हैं कृष्ण की बांसुरी, समझते हैं हौसला शेर सा मिले जिससे, हौसला शेर का मिले जिससे, हम उसे शायर समझते हैं, हम उसे शायर। है शरीफों की शराफत बोलती है, शरीफों की शराफत बोलती है। सियासत जब गरीबों के पांव धोने लगे, सियासत जब गरीबों के पांव धोने लगे, समझ लो लोकतंत्र की ताकत बढ़ती है। सियासत जब गरीबों के पांव धोने लगे, अपना स्याही से बात करना है, कलम से अपना स्याही से बात करना है, कलम से अपना स्याही से बात करना है, वजीर से न सिपाही से बात करना है। वाह वाह। हमारे बीच में दरबारियों को मत भेजो, हमें तो जिले इलाही से बात करना है। वाह वाह भाई, वाह 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 वाह, शाबाश, वाह। देखिए, जो शेर आपको अच्छा लगे तो तालियां बजा करके इस बस्ती शहर के इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील करते रहिएगा। वाह, बहुत अच्छे। आज अब यह खिंच गई तो आदरणीय दादा नीरज दादा को प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत स्मृतियाँ उनके साथ हैं। जगमग जी को बहुत बधाई, पुस्तक हेतु प्रिय महेश भाई को बहुत बधाई, अनुराग जी, आदरणीय देवेंद्रनाथ सर, समस्त मंच और आप सबको प्रणाम कर रहा हूँ। 10 मिनट का टाइम दिया है बड़े भैया ने, और मैं देख रहा हूँ आप लोग सच में बहुत मन से सुन रहे हैं। बहुत बधाई आपको। जहाँ जहाँ से मुझे कुछ याद पड़ रहा है, आपका साथ चाहता हूँ। कबीरा वाला याद आता है तो सुनाता हूँ भाई। स्वागत है, आप लोग स्थान भी लेते जाएं फटाफट फटाफट। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? टूटा में गेसुओं की तरह, दिन ब दिन टूटा मैं, दिन ब दिन टूटा में गेसुओं की तरह, दर्द सहता बहा। मैंने कहा दादा क्यों झूठ बोल रहे हो, उन्होंने तो आपकी तरफ देखा भी नहीं है। बोले यही मेरी परेशानी का कारण है। तो इस तरह की मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां। आदरणीय बहुत सर्वेश भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, एक समृद्ध मंच है। सभी को प्रणाम करता हूं, सबके चरणों में नमन करता हूं और अपनी बात शुरू। हमको संचालन का मौका नहीं मिला, मैं तो ऐसा कर रहा हूँ जैसे सोनिया के टाइम मनमोहन कर रहे थे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आदरणीय महेश जी को। संस्कारों की बात करके गए हैं। पिछले दिन मैंने कुछ प्रयोग किए कि पहले क्या था और अब क्या है। जैसे पहले किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था, जब भी कोई सगाई संबंध की बात चलती थी और यह पता लग जाता था कि ये लड़का ड्रिंक करता है, तो लोग आश्चर्य करते थे, हैं ये लड़का ड्रिंक करता है। स्थितियां आज भी वही है। आज किसी लड़के के बारे में पता लग जाता लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता। सही बात है। आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे,
ग्रामीण अंचल में आज भी चल रहा है। पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं? आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं होटल। आप में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए। हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए। फिर अचानक हमने एक बैंक से मोटा लोन लिया और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लांघ सकता हूं। मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूं। यह इतिहास है। हिंदी का बड़ा अनुष्ठान, बैठे हुए हैं विधायक जी, बैठे हुए सब लोग बैठे हुए हैं, इतना बड़ा अनुष्ठान आपने किया है। लेकिन आजकल हिंदी की स्थिति हो क्या गई है? जैसे एक रेलवे स्टेशन की बात थी, मुझे एक ट्रेन के बारे में पता करना था। साइड में जाके इंक्वायरी से पता कर लो। साहब, आजकल कॉन्वेंट स्कूलों में किस तरह की पढ़ाई चल रही है। मेरी एक भतीजी वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि बेटा तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? बोले अंकल बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा और हिंदी की? बोले हिंदी की भी बहुत अच्छी चल रही है। मैंने वैसे ही उसका सामान्य ज्ञान जानने के लिए उससे पूछ लिया कि अच्छा बेटा महादेवी के बारे में तुम कितना जानती हो? आप विश्वास करिए साहब, 15 मिनट तक सोचती रही। बोले अंकल मैं कंफर्म तो नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम होगा। ये सत्यास था। भाग को पा गए, पुण्य संचित सभी भाग को पा गए, पुण्य संचित सभी भाग को पा गए। राम हरि रोम हर सांस पर छा गए। राम हरि रोम हर सांस पर छा गए। सारे उत्सव महोत्सव, ये सारी चेहरों की हंसी तब तक सीमित है जब तक इस देश की नौजवानियां सरहद पर कंधे पर अपने बंदूक टांग करके इस देश पे अपने रक्त की आखिरी बूंद को निछावर करते हुए ये संकल्प ले लेती हैं कि हम इस देश के मुरझाई हुए चेहरों को नहीं देखेंगे, हमेशा खुशी से हंसते हुए चेहरों को देखेंगे। इस संकल्प के साथ में बात कहना चाहता हूँ, 4 पंक्तियां कहता हूँ। जो स्वदेश के लिए द्रोह की छाती कर दे खंड, उतनी पूज्य वीरता जितनी बाती जली प्रचंड। अरे जाति पूछने से होता है पौरुष का अपमान, समर भूमि में तौले जाते हैं केवल भुजदंड। जात पूछने से होता है पौरुष का अपमान, समर भूमि में तौले जाते हैं केवल भुजदंड। 4 पंक्तियां। बण टूटी जाते कानन भामन भामन जू, मिथिलेश कुमारी सुमित्रा के नंदन राजत काज संहारन जू। दीकी पर सहसासिय को एक सारण स्वर्ण के छालन जू, कर जोरी कठारी करई विनती प्रभु के मृग छालन आनन जू। भी दे, अगर जबान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। बहुत शुक्रिया। अगर जबान अता की है तो सदा भी दे, वगरना। और हमारी सभा जी को हमें सुनना है और बाकी सब हो गए, लेकिन इसके अलावा जो एक व्यक्ति है जिसको सुनना है, उसको सुने बिना हम लोगों का कुछ हो नहीं पाना, बिना सुने, उसका नाम है महेश श्रीवास्तव। महेश श्रीवास्तव जी को बिना किसी तमीज के मैं बुला रहा हूँ कि वो आए। आप लोग जोरदार तालियों से इस मेहनत के इंसान के लिए तालियां बजाएं। आए महेश, और आप लोग बैठ जाए प्लीज, बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाइए।